कोर्ट में भी एप्लीकेशन देने लगे हैं, आरपीओ को भी देने लगे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी देने लगे हैं। सारा मीडिया खड़ा है ना, मैं डीपीओ हसन को, ये पुलिस खड़ी है, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ अपनी माँ के साथ। डीपीओ हिम्मत है तो पकड़ो आके उस ईमानदार को, चौक में क्या पुस्तलों की तरह रात को आते हो और औरतों पे हमले करते हो यार। मैं खड़ा हूँ यहाँ, आओ पकड़ो मुझे, डालो जेल में, तैयार हूँ जेल में जाने के लिए, लेकिन बगैरती का मुजाहरा ना करो। रात को घरों में घुस के सियालकोट में पूरे पाकिस्तान में आप लोगों ने लोगों की औरतों पे, उनकी बहनों पे, उनकी बीवियों की अस्मतों को हाथ डाला है। भाई हया करो, भाई शर्म करो, बगैरती की भी कोई इंतहा होती है। इसलिए मैं खड़ा हूँ, जाओ अपने डीपीओ को बताओ उस्मानदार खड़ा कचहरी चौक में आके डाले पुलिस खड़ियाँ रात के अंधेरे में आता है बिशर्मों की तरह एक ट्वीट कर दिया या फेसबुक पे इसने चला दिया। मेरा मुतालबा कि इस डीपीओ को शहर से निकाला जाए, इसके होते हुए फिर इलेक्शन नहीं होगा शहर में। मैंने सियासत जरूर छोड़ी है लेकिन मैं बगैरत नहीं हूँ, मैं अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला उस्मानदार घर घर जाएगा, गली गली जाएगा। मैं अपनी माँ के साथ। डॉक्टर साहब आपकी वालदा किस निशान पे इलेक्शन लड़ेगी? जमा करवाएंगी अदालत में आए और मुझे करिएगा, मैं अपने कागज जमा कराऊंगी, अदालत में आए तो आए और मुझे आप लोगों से दोबारा मीडिया से मुझे इसलिए मुखातब होना पड़ रहा है कि अभी दोबारा से हरासा किया जा रहा है, हमें फोन कॉल्स आ रही हैं कि आप लोगों को ये सब कुछ भुगतना है और आपके लिए यहाँ ज़मीन तंग कर देंगे, घेरा तंग कर देंगे, बच्चे उठा लेंगे, हर तरह की धमकी दी जा रही है। अभी मैं वहाँ अंदर था उधर अपने वकील के चैम्बर में, तो मुझे पता चला है कि टेलीफोन कॉल्स की गई हैं और हमें और हमारी खवातीन को और बच्चों को हरासा किया गया। और मैं आपके लाजम समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ को और उसकी ये सारी रियासती मशीनरी, मैं फिर एक दफ़ा पैगाम देना चाहता हूँ। देखिए 9 मई को जो कुछ हुआ मैं सियालकोट में नहीं था और इन्होंने किस तरह मेरी वालदा के बाल उसे पकड़ के जमीन पे घसीटा, बाजू मरोड़े, मारा पीटा। आज तो मैं सियालकोट में हूँ और मैंने डीपीओ को चैलेंज भी किया गया, वो मुझे पकड़ लो आके, आधी रात में ना आया करो, दिन की रोशनी में आया करो। आधी रात को तो बेशर्म लोग इस तरह की हरकतें करते हैं और वैसे इनकी बेशर्मी और बगैरती की हदें पार हुई हैं। तो मैं ख्वाजा आसिफ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ख्वाजा आसिफ, तुम अगर एक बाप की औलाद हो, जो कि मुझे लगता नहीं, और तुम वाकई अगर एक बाप की औलाद हो तो इलेक्शन से भागना नहीं है। जितनी भी रियासती मशीनरियाँ लगा लेना 8 फरवरी को। और मैं सियालकोट के सारे मीडिया के सामने, अपनी माँ के सामने ये ऐलान कर रहा हूँ और मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूँ, मैं सियालकोट में आरओ को कहता हूँ, जो NA-71 का आरओ है, ख्वाजा आसिफ की गिनती 10,000 से शुरू करना, 10,000 से। और मेरी माँ की एक मेरी माँ का एक वोट, ख्वाजा आसिफ की गिनती 10,000 से शुरू करना। और अगर इस ख्वाजा आसिफ को बचा सकते हो ना शिकस्त से, बचा लेना, लगाना जोर। एक तरफ सियालकोट की गयूर अवाम, बहादुर अवाम, गैरतमंद अवाम होगी और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे मीडिया के लोग 8 फरवरी को ये बेशर्म और बगैरतों का टोला होगा और जीत हक और सच की इंशाअल्लाह ताला होगा। पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो यार, मुझे दिली खुशी है कि सियालकोट मीडिया के साथ 8-9 माह के बाद में बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं सियालकोट के मीडिया रिपोर्टर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो 9 मई को जो बर्बरियत, जो जुल्म मेरी माँ के साथ, मेरे खानदान की खवातीन के साथ, और आप लोगों ने खुद जाकर रिपोर्ट किया कि मेरे घर की सिर्फ दीवारें बची थी, कुछ नहीं बचा था। मैं सलाम पेश करता हूँ सियालकोट के बहादुर मीडिया को कि आप लोगों ने जिस दलेरी के साथ 9 मई को मेरे घर में होने वाले जुल्म को दुनिया भर के सामने रखा। मेरे मीडिया के दोस्तों, एक बार फिर, कल रात मैं घर में नहीं था, मेरा छोटा भाई इमरान डार नहीं था, कोई घर में मर्द नहीं था। एक बार फिर सियालकोट पुलिस बेशर्मी के साथ, मैं कहना चाहूंगा, और बगैरती के साथ मेरे घर में घुसी है। एक मिनट, कोई सर्च वारंट नहीं था। वालदा मेरी ने कहा कि आप लोग पिछली दफा भी लाखों रुपए लूट के ले गए थे,
जेवर लूट के ले गए थे सर्च के बहाने। आज तक इंक्वायरी नहीं हुई कि 9 मई को मेरे घर में क्या हुआ था, कौन लूट के लेके गया था मेरी माँ का जेवर, कौन लूट के लेके गया था मेरे माँ के पैसे। आज तक ये हकायक सामने नहीं आए। अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहेब अगर मेरे घर की 9 मई की इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो आज दोबारा इस सियालकोट की बेशरम पुलिस की हिम्मत ना होती मेरे घर ऐसे आने की। और मैंने सुना है ये डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल बेशरम बगैरत कहूंगा मैं, ये डीपीओ बगैरत है। बयान जारी करता है उम्रदार इश्तेहारी है। और डीपीओ मैं तुमसे पूछता हूँ इश्तेहारियों के घर में जाके उनकी माँ के गिरेबानों को डाला जाता है? बेशरम आदमी उनकी बीवियों के गिरेबानों को डाला जाता है, उनकी औरतों के कपड़े फाड़े जाते हैं। और ये वही हसन है पाकिस्तानियों जिसको मरियम नवाज ने शाबाश दी थी। आप सब जानते हैं ये डीपीओ हसन मेरे और मेरी फैमिली के साथ जातियात पे उतरा हुआ है। 2022-14 मई के जलसे में भी इसने बुलडोज किया था। ये भट्ट साहब खड़े हैं यहाँ IRY से, इन्होंने कवर किया, अमर भट्ट साहब ने, हर चैनल ने कवर किया, आप सबने दिखाया कि उस वक्त भी इस डीपीओ ने बर्बरियत और जुल्म किया था शहर में। उसके बाद इसी डीपीओ की क़यादत में 9 मई को मेरे घर पे हमला हुआ। उस हमले के पीछे भी ख्वाजा आसिफ था। ख्वाजा आसिफ की माँ पे इस डीपीओ हसन ने 9 मई को मेरे घर में हमला किया। कल रात भी सियालकोट की पुलिस, मैं समझता हूँ जो बंदी बनी हुई है ख्वाजा आसिफ की, उसके कहने पे मेरे घर पे हमला हुआ। मेरा पहला मुतालबा ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से सिकंदर सुल्तान राजा साहेब, सियालकोट की आवाम आपकी तरफ देख रही है। इस डीपीओ हसन के होते हुए कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता सियालकोट में। कोई 8 फरवरी को फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा। ये देखेंगे आप लोग। ये 8 फरवरी को इस बुज़दिल बेशरम बगैरत ख्वाजा आसिफ को जिताने के लिए इलेक्शन लूटेंगे शहर का। और मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मेरी माँ बात चीफ जस्टिस कायस फायज ईसा साहेब आपसे पहले मेरी माँ उमर अताब बंदियाल साहब से इंसाफ मांगती रही। मेरी माँ को इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में। आज आप बैठे हैं इंसाफ के मकसद पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी माँ को, मेरी घर की औरतों को इंसाफ दिलाएंगे। आखिर में सियालकोट के मीडिया की वसातत से मैं ख्वाजा आसिफ को एक पैगाम देना चाहता हूँ और मेरा ये पैगाम ख्वाजा आसिफ तक आपने पहुँचाना है। कान खोल के सुन लो ख्वाजा आसिफ, जिस बगैरती और जिस बेशर्मी पे तुम उतरे हो, हिम्मत करो, इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो, इलेक्शन के मैदान में मेरी माँ का मुकाबला करो 8 फरवरी को। उस्मान डार अपनी माँ के साथ खड़ा है और मैं देखूंगा इलेक्शन में कि मेरी माँ के साथ कौन जुल्म करता है। मैं यही ऐलान करने आया था कि मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। अगर तुम में गैरत है, बगैरत शख्स, तो आना, भागना नहीं इलेक्शन में। और मैं सियालकोट के लोगों से मुखातब हूँ, 8 फरवरी को सियालकोट के ये गयूर, बहादुर और गैरतमंद लोग फैसला करेंगे कि वो अपने वोट की ताकत से इस बगैरत ख्वाजा आसिफ को, इस बेशरम को, इस बुज़दिल को वोट देंगे या मेरी बहादुर माँ को वोट देके ये पैगाम देंगे कि वो गैरतमंद लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं मुखातब हूँ बिलखसूस सियालकोट की बहादुर बेटियों से, माओ से, अपनी बहनों से। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएं, बहनें, बेटियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, इस्मतों की हिफाजत करना जानती हैं। और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत से।